Hello traders and investors. My name is Pawan Kumar Sahu and you are watching Indian Trader Pawan. अगर आप भी इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा हारते हैं। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कई कॉमन गलतियां करते हैं जिनके कारण वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में हारते हैं। उनमें से 5 मेजर मिस्टेक्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप उन गलतियों को जानेंगे और अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स से निकाल देंगे तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन अ टिप। क्या होता है कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आपको कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू करना है तो आप अपने दोस्तों से या फिर जो ट्रेडिंग कर रहा होता है उससे टिप लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी रिटर्न मिले, तो वह आपको स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बता देते हैं जिनमें हाई मोमेंटम होता है, पर उनका अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है तो आप उतनी ही तेज़ी से अपना पैसा लूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है और उसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट्स रोज़ लगते हैं, आपको लगता है यह मेरा पैसा 5,000 का 10,000 कर देगा, 5 लाख का 10 लाख कर देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा हो भी जाता है कई बार, पर अगर आप सही समय पर नहीं निकलेंगे तो आप उसमें अपना पैसा लूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इस गलती से उभरना है तो आप खुद स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करें और जानें कि कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है और आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और आप उसमें स्टॉप लॉस अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी नुकसान नहीं होगा। सेकेंड मिस्टेक जो हर नया ट्रेडर करता है वो है वांट टू मेक क्विक मनी। कोई भी जो स्टॉक मार्केट में आता है वह जल्दी पैसा बनाना चाहता है। अगर आपने कभी शुरू किया हो स्टॉक मार्केट में, आपने 5% एक दिन में निकाल लिया, फिर आप उसी दिन कैलकुलेटर निकाल के बैठेंगे कि महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होता है, आप दिन का 5% कमा रहे हैं। आप ऐसे में 100% रिटर्न दे सकते हैं एक महीने में और 12 महीने में आप उसका 2 टाइम्स 2 2 टू द पावर 12 टाइम्स अपना पैसा बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट इतना ही इजी नहीं है। इसमें कई बार आपको प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार लॉस होते हैं और आपको ओवरऑल प्रॉफिट में होना होता है। ऐसा नहीं कि आप हर ट्रेड में आप अच्छा करें और पैसा बनाएं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 से 7% का सालाना ब्याज मिलता है और उसमें ही आप बहुत खुश होते हैं। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको एक ही दिन में उतना रिटर्न चाहिए होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर कोई 5 साल में भी पैसा डबल कर रहा है तो आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें आप ईयरली 14% का, यानी 5 साल में भी आपको एफडी में 10 से 12 साल लगते हैं पैसे को डबल होने में। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5 साल में अगर आप मान के चलें 5 साल में भी आप अपना पैसा डबल करते हैं तो उसमें भी 14% रिटर्न होता है ईयरली। तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 रुपये 30,000 रुपये लगा के आप 5-6 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं। यह भूल सबसे बड़ी होती है। आपको सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना सीख रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 40, अगर आप एफडी रेट्स बैंक में जो हमें रेट्स मिलते हैं उससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न निकाल रहे हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर आगे के समय में बन सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस की कमी। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो क्या होता है कि स्टॉक अपना मूवमेंट तो देता है, आप उसमें प्रॉफिट भी देखते हैं, पर अगर वो पीछे रिटेस्ट के लिए आता है तो आप हड़बड़ाकर घबराहट में उस स्टॉक इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं और आपका कोई भी टारगेट या स्टॉप लॉस पहले से फिक्स नहीं होता जिसके कारण आप पैसा लूज़ कर देते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर होना चाहिए और वह समय के साथ ही आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक ट्रेडर या इन्वेस्टर में होना चाहिए, तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखें। फोर्थ मेजर मिस्टेक जो काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स करते हैं, होल्डिंग ऑन टू बैड इन्वेस्टमेंट्स एंड सेलिंग गुड वंस। मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वह अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो खराब इन्वेस्टमेंट होती हैं उनको होल्ड किए होते हैं। इनसे क्या होता है कि जो अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं कंपनियां, आप उसमें 20% में आप आउट हो जाते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है वो 20% डाउन हो गया है, तो आप वहाँ वेट करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि अब तो इतना गिर गया है, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा। ऐसे वो 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% डाउन हो जाता है। फिर आप उसमें निकालने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको सीखना होगा स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, इन चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप जो ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं एंड वोकेबुलरी है और जो भी ट्रेडिंग सेटअप्स हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप कभी भी कहीं भी अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक जो है वो है कॉम्प्लिकेटिंग द स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। इसको लोग गलत ले लेते हैं और क्या करते हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है 25 से 30 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इसमें वो है ट्रैक भी नहीं कर पाते कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, किस में स्टॉप लॉस, किसकी गलत न्यूज़ आ गई है, उसमें एग्जिट कैसे हो, ये कोई फॉलो नहीं कर पाता, जिसके कारण वो लॉस करते हैं। तो इसके लिए आप बेस्ट ब्लू चिप्स स्टॉक्स उठा सकते हैं और उनके लिए उनको आप 5 से 10 स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका आपको जो आप बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, उनमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और उनको जितने पॉसिबल आप रोज़ ट्रैक कर सकें, जिनको आप रोज़ देख सकें, उतने स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर आपने एक ही स्टॉक में अपनी पूरी जो कैपिटल है आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी और उसमें कोई गलत न्यूज़ आ गई, तो उसमें क्या है, उसके स्टॉक के प्राइस अचानक से गिर जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये समझें, अगर आप गलत वे में ले लें और आप 25 से 30 स्टॉक्स में आपके कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, इसमें आप उन 25 से 30 स्टॉक्स को फॉलो भी नहीं कर पाते, जिनके कारण आपको दिक्कतें होती हैं। आप ऐसे कुछ स्टॉक्स चुनिए 5 से 10 जिनको आप रोज़ ट्रैक कर सकें, तो आप उसको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं और इसको आप एक ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें आपको कुछ रिस्क भी कम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।